काफी जमीन माफियाओं ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल बोल के मुझे इस तरह से कर दिए है कि मुझे मजबूरन आज पैदल आना पड़ा रांची तक। ना तो मेरे पास खाने के लिए कुछ बचा है और ना तो मेरे पास कुछ लुटाने के लिए बचा है। अगर मैं बार बार जाती हूँ सीओ अंचल ऑफिस, तो बार बार मुझे गलत साबित करके प्रताड़ित किया जाता है। क्या बोलते हैं सीओ साहब? बोलते हैं कि जो भी नपवाया वो ठीक न पाया है, उसको मान लीजिए, न तो बार बार आपके लिए नहीं बैठे हुए हैं हम लोग। जिस तरह माँ बेटी को सशक्त बनाने के लिए वो 1000 रुपया लागू किए, उस तरह से हमारे ब्लॉक और जिला में वो लागू कर दे कि हर गरीब के साथ काम हो और उसको न्याय मिले। डर को हम इतना पीछे छोड़ दिए कि जो मेरे साथ अनहोनी हो रहा है वो हमारे बच्चे के साथ ना हो। घर में तिल तिल मरने से अच्छा है कि मैं रास्ता में मेरी मौत हो जाती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजधानी रांची या पूरे झारखंड में सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि आदिवासियों के साथ साथ जितने भी एससी वर्ग के लोग हैं या ओबीसी वर्ग के लोग हैं, इनकी भी ज़मीन को लूटा जा रहा है, इनके कागजातों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। मुखिया से लेकर सीओ लेवल तक के जो अधिकारी हैं, ये इनके कागज़ों को बदलने में, हेर फेर करने में अपनी महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वंशावली तक को बदल दे रहे हैं और बदला हुआ वंशावली तक को ये सत्यापित करके सीओ ऑफिस में भेज देते हैं और सीओ भी बड़ी आरामी से उसे पास कर देते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक महिला है, इनके बदन पे जो आप ये देख पा रहे हैं ना, कपड़ा जैसा बना के रखी है, कपड़ा ये सूती का कपड़ा में इनको सिलाई करके लाई है। ये लोहरदगा की महिला है, मौजा सेरेंगातू है। ये लोहरदगा से चलकर आई है, पैदल चलकर। 5 तारीख को ये निकली थी और आज 7 तारीख हो गया है, यानी कि कल 6 तारीख की रात के 11 बजे ये रांची पहुंची है। मकसद बस इतना है कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन से मुलाकात करके अपना दुख, अपनी पीड़ा उनको बता सके, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सिर्फ आदिवासियों के मुख्यमंत्री नहीं है, ये एससी के भी मुख्यमंत्री है, ओबीसी के भी मुख्यमंत्री है। पैदल बेचारी चल कर आई है और जितने कागज़ पे जो फर्जीवाड़ा किया गया है इनके साथ, वो सारे सिलाई करके कपड़ा बनाकर उनको दिखाने के लिए लाई है। लेकिन किस्मत ख़राब कह ले या फिर सीएम हाउस का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन, आपको तो पता है, इनको मिलने नहीं दिया गया। पीए ने कहा कि मुख्यमंत्री मिल नहीं सकते हैं। फिलहाल ये हमारे पास आई हैं। इनके ज़मीन में बहुत बड़ा दलालों ने घोटाला किया है और इनकी ज़मीन को किसी और के नाम से रजिस्ट्री कर दी है। खाता संख्या इनका 38 है और प्लॉट नंबर 482, 483 और 484 है और टोटल यह ज़मीन 50 कड़ी यानी कि 5 डिसमिल की है। हमारे साथ निर्मला प्रजापति जी हैं, सीएम से मुलाकात करने आई थी, लेकिन उनके पीए ने कह दिया कि सीएम मिल नहीं सकते हैं। बेचारी पैदल चल के आई थी और देखिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वही जनता से नहीं मिलेंगे तो ये जनता कहाँ जाएगी, ये तो फिर सोच से परे है। आप पैदल क्यों आए दीदी? ठीक है, प्रॉब्लम है, आप गाड़ी से आ जाते मुख्यमंत्री से मिलने। मैं पैदल इसलिए आया कि ना तो मेरे पास खाने के लिए कुछ बचा है और ना तो मेरे पास कुछ लुटाने के लिए बचा है। अगर मैं बार बार जाती हूँ सीओ अंचल ऑफिस, तो बार बार मुझे गलत साबित करके प्रताड़ित किया जाता है। क्या बोला जाता है ये अच्छी औरत नहीं है, इस औरत को कार्य नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। काफ़ी ज़मीन माफियाओं ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल बोल के मुझे इस तरह से कर दिए है कि मुझे मजबूरन आज पैदल आना पड़ा रांची तक। सबसे दुख की बात यह है कि खुला में मेरे बच्चियाँ नहाती है। एक 20 साल कितनी बच्चियां हैं? 3 बच्ची है मेरी, एक बच्ची 20 साल की हो गई और 2 बच्ची नाबालिग है। मुझे डर था कि मेरे साथ जो अनहोनी हुआ वो मेरे बच्चे के साथ ना हो। मैं अच्छा, आपका जो जमीन है कौन ले लिया? वो सदा वृक्ष मातो एक है जो जमीन ब्रोकर है, वो बाकी ब्रोकर के साथ काम करते हैं और वहाँ का बहुत सारा ऐसे ज़मीन है जो गलत वंशावली बना बना कर रजिस्ट्री करते हैं। उसी को आवाज़ उठाने के कारण आज मेरा घर निर्माण होने से रोक दिया गया अंचल पदाधिकारी से और जिला पदाधिकारी से लेकर आज तक मेरे कोई भी कार्य को नहीं सुने। क्या बोलते हैं सीओ साहब? बोलते हैं कि जो भी नपवाया वो ठीक न पाया है, उसको मान लीजिए, न तो बार बार आपके लिए नहीं बैठे हुए हैं हम लोग। तो आप अपना कागज़ दिखाए, आपका भी तो रजिस्ट्री हो चुका है। पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उनको, पूरा खतियान दिखाए हैं उनको, हर चीज़ दिखाए, लेकिन कोई पेपर देखने का तैयार नहीं होते हैं।
इसलिए मैंने कहा कि मुखिया से लेकर सीओ लेवल के जो अधिकारी होते हैं ना, कागज को कैसे घुमा फिरा के दलालों के हाथ में दे देना है, ये तो भाई उनसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। दीदी, ये क्या सारे कागजात आपने क्यों ऐसे बनाया हुआ है? इसलिए कि बार बार बोलते हैं कि आवेदन कीजिए, आवेदन कीजिए। मैं इतनी आवेदन दी हूँ कि मैं आवेदन गिन नहीं सकती हूँ मैं। तो ये सारे आवेदन हैं? जी, इसलिए मैं आज मजबूरन में ये कपड़ा बनाई ताकि सब पदाधिकारी देखें कि मेरे आवेदन के आवेदन देने के बाद मेरा कार्य पूरा होगा, इसलिए हम ऐसा कपड़ा बनाए। रो क्यों रहे हैं बताइए? इसलिए कभी आवाज उठाते तो मुझे चरित्रहीन कह दिया जाता है, कभी डायन कह दिया जाता है, कभी वैश्या कह दिया जाता है। इसलिए कि हम अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मत रोइए, मत रोइए। मतलब महिला अपने हक अधिकार के लिए अगर बात करे तो डाइन बन जाती है, वेश्या बन जाती है। और ये अधिकारी कौन होते हैं जो इनकी बात को नहीं सुनते? वो क्या है, मतलब कहाँ के राजा है, महाराजा है? ये तो समझने वाली बात है। 3 बच्चियां हैं, ज़मीन के लिए आप लड़ रही हैं, दलाल आपकी ज़मीन को बेच चुके हैं, सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई, अब कहाँ जाएंगे आप? ये बहुत दुख की बात है। रांची तक मैं चल के आई और उनके जो पीए साहब हैं वो बोले ठीक है मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एक आवेदन आप दीजिए, बहुत जल्द करवाए। मतलब यहाँ भी आवेदन मांगा? जी, यहाँ भी आवेदन मांगे और बोले कि बहुत जल्द कार्रवाई किया जाएगा इस पे, ऐसा बोल के आश्वासन दिया गया मुझे। ठीक है, लेकिन आप सीएम से मिलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ज़्यादा अच्छा रहता, इसलिए कि हम अपना काफ़ी दर्द दुख बता सकते थे और जितना डॉक्यूमेंट्स लाए थे वो खोल के उनको दिखा सकते थे। अब कब निकले हैं घर से? घर से हम निकले हैं 5 तारीख को 3 बजे शाम में? जी। और कहाँ रुकते थे आप? 5 तारीख तो रात हो गई थी, 8:30 बजे तो हम कुड़ू का ही पंडाल में रुके थे। तो कोई एक दादा थे तो वो बोले कि चलिए हमारे घर में 2 सिस्टर एक माँ रहती है, हम वहीं रुक जाइएगा। रात को वहाँ रुके, जब मॉर्निंग वॉक के लिए उसके घर का परिवार निकले तो उनके साथ ही निकले। निकलते निकलते सुबह हो गई, बस रोड में ही चलते बने काफ़ी देर थक गए तो फिर बैठ गए। बैठने के बाद रात 9 बजे हम रांची पहुँचे और पहुँचने के बाद फिर सीएम हाउस गए। फिर बोले कि सर हम अभी पहुँच रहे हैं आपके हाउस पे, तो वहाँ से बोला गया कि आप सुबह आइए, आपको मिलवा दिया जाएगा। फिर नहीं मिले। उसके बाद से फिर वहीं की कुछ माता लोग थी, वो बोली कि यहीं का पंडाल में रुक जाओ। और काफ़ी मेरे साथ दीदी लोग जो न्यूज़ देखी, उन लोग 2-3 दीदी आई हुई थी जो मेरे साथ ही रात को रही और सुबह मेरे साथ सीएम आवास भी गई उन लोग। आपको डर नहीं लगा दीदी? आप इतनी दूर लोहरदगा से आप पैदल चल के आए हैं, यहाँ गाड़ी से जाने में हम लोग को इतना आफत लग जाता, आप पैदल चले हैं, रात में चले हैं, डर नहीं लगा आपको? डर इसलिए नहीं लगा, डर को हम इतना पीछे छोड़ दिए कि जो मेरे साथ अनहोनी हो रहा है वो हमारे बच्चे के साथ ना हो। घर में तिल मरने से अच्छा है कि मैं रास्ता में मेरी मौत हो जाती। नहीं, मत रोइए। फिलहाल निर्मला जी हैं हमारे साथ, आप इनको देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा निराश है। 5 तारीख को लोहरदगा से निकली है शाम के 3 बजे, रात के 8:30 बजे तक चली हैं। कोई अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में जिन्होंने इनको रखा, खिलाया, उसके बाद दूसरा दिन ये चली हैं। लेकिन हमें लगता है कि ऐसे मजबूर लोग जब आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं, यानी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो उनको ज़रूर 5 मिनट का भी समय निकाल कर मिलना चाहिए। कम से कम कल्पना सोरेन है जो महिलाओं की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, तो ऐसी महिलाओं से क्यों नहीं मिला जाता है? ऐसी महिलाएं जो इतने दूर दराज से पैदल चल के आई है, खाने के पैसे नहीं, रहने के पैसे नहीं, गाड़ी भाड़ा तक के पैसे नहीं, बच्चियों को 3-3 बेटियों को घर में छोड़ कर आई हैं, ज़मीन का पूरा एक बंडल लेके आई हैं कि कैसे दलालों ने लगातार 2 साल से इनको परेशान किया हुआ है। कपड़ा बेचारी बना के आई है कि ये देख सकते हैं कितने आवेदन इन्होंने दिया है। आवेदन मतलब सीओ के पास आवेदन, मुखिया के पास आवेदन, अब सीएम हाउस में भी आवेदन, हर टेबल पे आवेदन तो देते हैं भैया, उस पर निराकरण कब होगा? कब इनको न्याय मिलेगा? कब जवाब देंगे आप लोग? ना ही मुखिया सुनता है और ना ही यहाँ के जो सीओ है और ना मुख्यमंत्री। सवाल यही है कि मैया योजना दे देने से ना महिलाओं का उद्धार नहीं होगा, वाकई में नहीं होगा। देख सकते हैं आप भरे मैया योजना। जी, मैया योजना भरे हैं, लेकिन एक
जिस तरह माँ बेटी को सशक्त बनाने के लिए वो 1000 रुपया लागू किए, उस तरह से हमारे ब्लॉक और जिला में वो लागू कर दे कि हर गरीब के साथ काम हो और उसको न्याय मिले। ना जिला प्रशासन सुनती है और ना प्रखंड प्रशासन सुनते हैं। जब थाना जाते हैं तो थाना में भी बोल दिया जाता है कि ठीक है जाइए, 107 लगा के भेज दे रहे हैं। तो 7 से क्या हो जाता है, उससे मेरा हल हो जाता है। मैं कोर्ट जा नहीं सकती, बार बार कोर्ट जाके क्या साबित करना चाहती हूँ कि इस तरह से जाती तो बोलती है कि डेली ये कोर्ट आती है, डेली कोर्ट आती है। कोर्ट जाने में मुझे शर्म लगती है। बिल्कुल, आप 1000 में अगर कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो देखिए ये सम्मान और ये सामान चल के आपके दरवाजे तक आया और आप नहीं मिले, कैसे होगा भैया? हम कल्पना मैडम से ये सवाल करना चाहेंगे कि स्टेज पर चिल्ला देने से कि हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान योजना दे रहे हैं, तो नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे महिलाओं का सम्मान। महिला इतना रात अंधेरे में पैदल चल कर आई हैं, भूखे प्यासे आई हैं, आप मिल नहीं पाए हैं, कैसे इनको न्याय मिलेगा? फिलहाल अब क्या करेंगे दीदी, वापस लोहरदगा लौटेंगे? नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो हमसे मिलेंगे और आज भी मैं बोल के आई हूँ कि मुझे कल्पना दी से मिलवा दीजिए या तो सर से मिलवा दीजिए। काहे कि हमको जो डीसी का पेशकार बोले हैं कुछ दिन आप किराए के घर में रह लीजिए। मेरे पास खाने के लिए नहीं है दीदी, तो मेरे पास जमीन छोड़ के हम किराए के मकान में कैसे क्यों छोड़िएगा अपना जमीन भाई? कैसे जाए हम किराए के मकान पे रहने के लिए? जब अपने घर में डर लगता है तो किराए के घर में कैसे हम मजबूत रह पाएंगे? तो आप इंतजार करेंगे, कल फिर जाएंगे मिलने? कल फिर जाएंगे मैं उससे मिलने। तो देखिए, अपना घर रहते हुए सीओ साहब कह रहे हैं कि किराए के मकान में रहिए और इनका जमीन किसको दीजिएगा? दलालों को दीजिएगा। डीसी का स्टेनो बोले कि डेरा में ले रहिए। अच्छा, डीसी का स्टेनो बोले जी। फिलहाल बहुत सारे सवालों के साथ महिला आज भी रांची में रुकेगी। कल इनका कहना है कि या तो कल्पना मैडम हमसे मिले या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिले। देखते हैं कि कल इनसे मुलाकात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुलाकात के साथ साथ इनकी समस्याओं का क्या समाधान होगा? जाएंगे कैसे दीदी? वापस पैदल ही जाएंगे? अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, तो यहाँ से स्टेशन तक पैदल जाएंगे, फिर ट्रेन से चले जाएंगे। लोहरदगा ट्रेन जी, काफी थक चुके हैं हम आते आते। ये सही बात है, लोहरदगा ट्रेन है, कम भाड़ा भी है, 20 रुपया में चले जाते हैं। फिलहाल ये सारा कुछ दिखाने का हमारा ये मकसद यह है कि महिलाओं का सम्मान अगर इस तरीके से अगर हो रहा है तो शायद महिला सम्मान योजना किसी महिला को नहीं लेना चाहिए अगर इस तरह महिला का हाल है। फिलहाल देखते हैं मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अगर हो पाती है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।